एवरीवन, एक बार दिन की फिर से शुरुआत करेंगे। मैं हूँ रीमा मल्होत्रा आपके साथ और आज फिर हम करेंगे चाय पे चर्चा कि क्या रहा था कल का मैच। भाई साहब, आज की शुरुआत बहुत बढ़िया हुई है क्योंकि दिल्ली कैपिटल जब जीतता है ना तो नींद बड़ी अच्छी आती है। मेरे को बड़ी अच्छी नींद आई क्योंकि जिस तरह से मैच हुआ था कल, कमाल का क्रिकेट था। देखिए, जीते कोई भी, हम चाहते थे दिल्ली जीते, भाई दिल्ली वाले हैं, दिल्ली का दिल तो दिल्ली से के लिए ही धड़केगा। लेकिन कमाल का क्रिकेट हुआ। किंग्स 11 पंजाब मैच जीत रही थी, लेकिन वहाँ से वो कहते हैं ना, दूसरे के प्लेट से जलेबी उठा के खा ली, और यही दिल्ली कैपिटल ने किया। अगर मैं शुरुआत का थोड़ा सा बात करें मैच की, तो दिल्ली ने पावर प्ले में 3 विकेट गिराए, 3 टॉप ऑर्डर, जिसमें शिखर धवन एक बहुत बड़ी विकेट थी। उसके बाद ऐसा लगा कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर को एक कप्तानी पारी खेलनी पड़ेगी, और मैंने कल भी कहा था कि वो मेरे खिलाड़ी नंबर 1 है दिल्ली कैपिटल के लिए, और वो उन्होंने साबित करके दिखाया। क्या पारी खेली उन्होंने। देखिए, चाहे उन्होंने अर्धशतक नहीं जड़ा, बड़ा स्कोर नहीं किया, लेकिन वो महत्वपूर्ण पारी थी क्योंकि यहाँ पे हाई स्कोरिंग गेम नहीं होने वाले। देखिए, अभी विकेट में थोड़ा ग्रास था, सीम हो रहा था, बाउंस अनइवन था कल। ऐसा अनयूजुअली होता नहीं है, काफ़ी अनयूजुअल था, लेकिन यही है अभी मिजाज विकेट के। और उसमें स्टार्टिंग इनिशियल विकेट गिरना अब मेरे को लगता है वो लाजमी है। तो उसके बाद जो पारी संभाली श्रेयस अय्यर ने, ऋषभ पंत ने रिस्पॉन्सिबल इनिंग खेली, इनिंग को संभाला इन 2 खिलाड़ी ने, लेकिन उसके बाद वो रिस्पेक्टेबल, वो विनिंग टोटल तक पहुंचाया मार्कस स्टोइनिस ने। क्या कमाल का ये खिलाड़ी है। इसीलिए मैं कह रही थी इस बार दिल्ली कैपिटल जो है ना, वो बहुत बेहतरीन है। देखिए, स्टोइनिस ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको फिनिशिंग का रोल दे सकते हैं। अगर आपके पास 5, 6, 7 पे ऋषभ पंत है, मार्कस स्टोइनिस है, तो कहीं ना कहीं आप गेम में वापसी कर सकते हैं। ये दिल्ली कैपिटल ने कल दिखा दिया। अगर वो स्टोइनिस की पारी हटा दें तो कहीं ना कहीं दिल्ली लड़खड़ा चुकी थी। लेकिन कमाल की पारी, जितनी तारीफ करो उतनी कम। स्टोइनिस का कल दिन था भाई, पहले बल्ले से, उसके बाद गेंदबाजी से, लेकिन वहाँ पे जाएंगे हम दूसरी तरफ। लेकिन शमी की बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि शमी ने जो गेंदबाजी की, सेंसेशनल शमी, ये पिलर है इंडियन टीम का। और वो पिलर क्यों कहला जाता है, ये कल उन्होंने दिखा दिया। फिटनेस में ये इन्होंने काफ़ी कमाल दिखाया। पिछले 2 साल में परफॉर्मेंस इनकी दिन बर दिन ऊपर ही चढ़ती जा रही है। और ये खिलाड़ी क्यों इंपॉर्टेंट था विराट कोहली के लिए, टीम इंडिया के लिए, ये कल दिखा दिया। अकेला एकमात्र खिलाड़ी जिसने 3 ओवर में 15 रन दे के लिए थे 3 विकेट, माफ़ कीजिएगा। कमाल का खिलाड़ी। और कहीं ना कहीं इन्होंने डंड पाया था दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग में। लेकिन सामने किंग्स 11 पंजाब थी, जो साढ़े पंजाब ने की किताब। ऐसा लग रहा था कि ये मैच तो किंग्स 11 लेके जाएगा। इनके आंकड़े बयां करते हैं कि यूएई में जब 2014 में आए थे, 5 के 5 मैच जीते थे, लेकिन पहला मैच यूएई में हारे दिल्ली कैपिटल के अगेंस्ट। देखिए, शुरुआती विकेट गिरी, मैंने पहले कहा विकेट का मिजाज ऐसा था, ग्रास थी उसमें, तो लाजमी था क्योंकि मूवमेंट थी, अनइवन बाउंस था, विकेट गिरे एक बार फिर से। लेकिन मयंक अग्रवाल के जो इरादे थे वो बुलंद थे। ये खिलाड़ी बहुत ही आगे जाने वाला है, टेक्निकली साउंड है, एग्रेशन है इनके पास, इनिंग बिल्ड कर सकते हैं, लंबे शॉट जड़ सकते हैं, मैच को जीतने तक की कगार में पहुंचाया। लेकिन वो कहते हैं ना, लकीर के उस तरफ नहीं जा पाए। ये ज़रूर सीखेंगे इस मैच से। और मयंक अग्रवाल की पारी थी करामाती, लेकिन उस पर पड़े भारे हमारे रबाडा और स्टोइनिस। रबाडा को नहीं भूलना चाहिए। हमने बात करी स्टोइनिस की, मयंक अग्रवाल की, शमी की, रवि बिश्नोई ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। युवा खिलाड़ी, आने वाले समय में आप ज़रूर उसको, मुझे लगता है, मेरा ऐसा मतलब सजेशन है, या मैं कहूँगी मेरा ऐसा ओपिनियन है उसी गेम को देख के जो मैंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में देखा, कि ये खिलाड़ी बहुत आगे तक जाएगा। और मैं हैरान नहीं होंगी अगर आप इसको एक ब्लू जर्सी में भी जल्दी देखेंगे इंडियन टीम की। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे रबाडा की। यार, ये खिलाड़ी ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे किंग्स 11 के लिए शमी है, मुंबई इंडियंस के लिए बुमराह है, उसी तरह ये खिलाड़ी रबाडा, मैं कहूँगी जान है दिल्ली कैपिटल्स की। पिछले साल भी देखा, सुपर ओवर में बचाया, इस बार भी इनकी बॉलिंग पे 4 कैचेस भी ड्रॉप हुए। अगर वो कैचेस ड्रॉप नहीं होते तो क्या होता, सुपर ओवर ही ना होता। अगर अश्विन इंजर्ड ना होते तो शायद सुपर ओवर ही ना होता। लेकिन अश्विन ने तो, भैया, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग हेडेड क्रिकेटर कम देखने को मिलते हैं। पहले ओवर में आए, 2 विकेट चटकाई, और पूरन की जो विकेट ली, मेरे हिसाब से वो बॉल ऑफ द मैच थी।
लेकिन इंजर्ड हो गए, वापस आए, लेकिन रबाडा वापस नहीं आए, माफ़ कीजिएगा, लेकिन रबाडा ने जो गेंदबाजी की, एक छोर संभाले रखा। उनको मारना इतना आसान नहीं है, आगे भी नहीं होगा, क्योंकि ये खिलाड़ी ना यहाँ से बॉल डालता है और यहाँ से भी गति है इनके पास, बाउंसर बहुत ही अच्छा मारते हैं, और उसके बाद स्लोअर वन इनके पास अच्छा है, यॉर्कर इनके पास अच्छा, क्या नहीं है इनके पास, हर चीज़ है भाई। इसीलिए तो ये कंप्लीट पैकेज है। इसीलिए दिल्ली के अगेंस्ट अगर कोई मेरे हिसाब से 160 रन भी बनाता है ना, तो ये इनके पास वो बॉलिंग अटैक है कि ये डिफेंड कर सकते हैं। देखिए, अगर अश्विन एक छोर से डाल रहे होते, रबाडा एक छोर से डाल रहे होते, शायद ही मैच जल्दी खत्म हो जाता और दिल्ली कैपिटल्स जल्दी जीत जाता। लेकिन रबाडा ने बचाया सुपर ओवर में। सुपर ओवर थोड़ी था, वो तो बेबी ओवर था, क्योंकि बहुत बड़ी गलती की किंग्स 11 पंजाब ने। कहाँ पे गलती हुई? देखिए, आपका एक खिलाड़ी मयंक अग्रवाल, जिसने ऑलमोस्ट 20 ओवर क्रीज पे स्पेंड किए, जो विकेट का मिजाज जान चुका था, विकेट की पेस जान चुका था, जो अच्छे रिदम में था, आपने उसको ही नहीं भेजा सुपर ओवर में। देखिए, 6 गेंदों की बात थी। मुझे नहीं लगता थकान कोई रीज़न होगा, ये स्ट्रैटेजिकल डेफिनेटली होगा, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है, और क्रिकेट में होता है, कई बार दाव लगते हैं, कई बार दाव फेल भी हो जाते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा मैच था। शुरुआत अगर जीत से होती ना, तो वो एक बूस्ट मिलता है टीम को। तो ये चूक हुई किंग्स 11 से। आपने इन फॉर्म बल्लेबाज मयंक अग्रवाल को दूर रखा, और स्ट्राइक में आपने पहले 2 बल्लेबाज भेजे थे ना, तो मयंक अग्रवाल और मैक्सवेल, ऐसा मुझे लगता है। केएल राहुल आ सकते थे, बट नंबर 3 पे। देखिए, इनिंग्स में पहले तो फेल हुए थे केएल राहुल, इतना गेंद नहीं खेला था, इतना विकेट का बाउंस कैसा है, पेस कैसा है, वो नहीं जान पाए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक चूक हुई है, और ये चूक ने इनको मैच गंवा दिया। क्योंकि पहले मुझे लगा था, जब श्रेयस अय्यर ने वो कैच छोड़ी थी मयंक अग्रवाल की, तो मेरे को लगा, और मैंने शायद बोला भी था कि कैच नहीं, ये मैच छोड़ा है, लेकिन वहाँ पे बच गए। स्टाइनिस का दिन था, आखिरी ओवर डाला, उसमें 2 विकेट ले ली, आखिरी में बल्लेबाजी की, उसमें ताबड़तोड़ बैटिंग कर ली। भाई, जय हो दिल्ली, शुरुआत जिसकी उम्मीद थी वो आपने कर डाली। ये टीम तैयार है, और मेरे हिसाब से आप इनको फाइनल्स में भी देख सकते हैं, और फाइनल जीतते हुए भी देख सकते हैं। क्योंकि अगर मैं सोशल मीडिया की भी एक बात करूँगी आपसे ज़रूर, एक बात हो रही है एक शॉर्ट रन की, एम्पायर से एक गलती हुई, एक चूक हुई, किसी से भी हो सकती थी, कई बार प्लेयर से भी गलती हो जाती है, वो रन कंप्लीट नहीं करता, और कई बार ह्यूमन एरर है, एम्पायर भी एक इंसान है, एंड ऑफ द डे गलती हो गई। लेकिन यहाँ पे गलती किसकी है? इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी क्या थर्ड एम्पायर इंटरफेयर नहीं कर सकता था? क्या ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए? मेरे जहन में तो ये क्वेश्चन है। क्योंकि अगर आपने बाउंड्री, अगर कोई सेव करता है फील्डर, तो आपने रूल रखा हुआ है कि वो थर्ड एम्पायर चेक कर सकता है कि भाई टच तो नहीं हुआ, तो वेट करता है एम्पायर जब तक वो क्लियरेंस नहीं मिलता कि बाउंड्री है या नहीं है। आपने DRS कर लिया, आपने नो बॉल के लिए एक एम्पायर रख लिया जो थर्ड एम्पायर भी कॉल कर सकता है, तो ये क्यों नहीं? देखिए, इंसान से गलती हो सकती है, इसलिए मैं क्रिटिसाइज नहीं करूँगी, और उस 1 रन से मैच हारे या नहीं हारे ये बहुत बात की बात है। क्योंकि अगर 1 रन बना भी लेते, तो अगर बनाना भी था, तो आखिरी जो इक्वेशन थी वो थी किंग्स 11 को चाहिए थे 3 गेंदों पे 1 रन, और वो T20 में नहीं बनेंगे। जब आपके पास 5 बल्लेबाज बाकी हैं तो कब बनेंगे? इसलिए मैं उस 1 रन को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रही। हालांकि 1-1 रन इम्पोर्टेंट होता है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन ये ह्यूमन एरर है, हो सकता है गलती अगर प्लेयर कर सकते हैं, कैच कई बार छूटते हैं, आप गलत शॉट कई बार खेलते हैं, तो एम्पायर से भी एक चूक हो गई। यहाँ पे टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, ये ध्यान कहीं ना कहीं देना होगा जब रूल्स बनेंगे, क्योंकि रूल्स हमेशा बनते हैं टूर्नामेंट से पहले। आप इन बिटवीन द टूर्नामेंट रूल नहीं चेंज कर सकते। तो इसी के साथ हमें चलना होगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यही क्रिकेट है, कभी अच्छा होता है, कभी नहीं होता। तो ये थे कल का दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस किंग्स 11 की बात। लेकिन आज हम किसका सामना करने वाले हैं? आज भी एक बड़ा मैच है, क्योंकि 2 बड़ी टीमें सामने होंगी, RCB वर्सेस सनराइजर्स। सनराइजर्स हैदराबाद स्ट्रॉन्ग टीम है, इनके पास बहुत अच्छे ओवरसीज प्लेयर है, इंडियन प्लेयर्स की थोड़ी कमी है इनके पास, लेकिन मतलब पोटेंशली मैं अगर बात करूँ तो। लेकिन सामने है RCB, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, लेकिन इस बार उम्मीदें बहुत बड़ी है। वो क्यों? क्योंकि उनके पास इस बार उनका सबसे अच्छा ऑक्शन में बाय था एरन फिंच। वो खिलाड़ी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया का कप्तान है, वो
इनिंग्स को बनाना जानता है, टफ सिचुएशन में खेलना जानता है। तो ये एक बहुत बड़ा बाय है और ये कहीं ना कहीं बर्डन निकालेगा एबी डिविलियर्स और विराट कोहली पे, जिस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस होती है। और उसके बाद इनके पास एक बहुत अच्छा खिलाड़ी आया है, नवदीप सैनी। यार ये खिलाड़ी ना बहुत आगे जाने वाला है, गति है इसके पास, दम है इसके पास। दिल्ली का ये खिलाड़ी है, मैंने इनको बॉल डालते हुए देखा है, लास्ट ईयर आईपीएल में भी देखा होगा, और इस बार और निखर के आएंगे क्योंकि तभी इंडिया प्लेयर नहीं थे, लेकिन अब ये इंडिया प्लेयर है। तो क्या हो सकता है, देखिए विकेट, दुबई में मैच है, विकेट पे ग्रास थी और ग्रास भी लाइव होती है। एक होती है ड्राई ग्रास जिसमें इतनी जान नहीं होती, जो सिर्फ दिखाने की होती है, काम कुछ नहीं करती, लेकिन ये ग्रास दिखती भी है और करामाते दिखाई भी हैं। कल अनइवन बाउंस था, स्विंग हो रही थी बॉल। तो नवदीप सैनी, उमेश यादव, ये मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो करेंगे, क्योंकि भैया जिनके पास पेस है ना, उनके लिए इस विकेट में बहुत कुछ है। इनका सामना करेंगे बेयरस्टो, बहुत अच्छी फॉर्म में आ रहे हैं, और डेविड वार्नर जो अच्छे हेड स्पेस में अच्छे खिलाड़ी हैं, वो टीम प्लेयर हैं और उनका हर आईपीएल सक्सेसफुल रहा है। 500 से अधिक रन करते हैं, बोल के करते हैं। पिछली बार तो बोला भी था कि मैं 500 रन मारूंगा, 500 से ज़्यादा मार के गए थे। तो ये खिलाड़ी जो बोलता है उससे ज़्यादा ही करता है। मैच होने वाला है कांटे का, और हम आपसे मिलेंगे शाम को ठीक 7 बजे TV9 भारतवर्ष पे। तब तक मैं आपको बता दूं, जो मैंने होमवर्क किया है कि मेरे हिसाब से कौन होगा खिलाड़ी नंबर 1 आरसीबी का और सनराइजर्स हैदराबाद का। मेरे हिसाब से मैं जाऊंगी आज, मुझे ऐसा लगता है कि नवदीप सैनी आज का खिलाड़ी नंबर 1। पेस है इनके पास, एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन विराट कोहली का सपोर्ट अगर मिलेगा तो ये खिलाड़ी इस विकेट पे जलवे दिखा सकता है। आरसीबी के लिए मैं जाऊंगी नवदीप सैनी के पास। सनराइजर्स हैदराबाद, देखिए वैसे तो मेरा दिल जो है ना वो धड़कता है, एक बढ़िया लेग स्पिनर है इनके पास, राशिद खान। एज अ लेग स्पिनर मुझे ये खिलाड़ी बहुत बहुत पसंद है, क्योंकि ये किसी भी सिचुएशन से मैच निकाल के आ सकता है। विकेट फ्लैट हो, विकेट ग्रीन हो, सीपीएल में इन्होंने कमाल कर दिया। ये है मेरे खिलाड़ी नंबर 1 आज के सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। तो मिलेंगे आज शाम को ठीक 7 बजे प्री मैच में TV9 भारतवर्ष पे। उसके बाद 11 बजे पोस्ट मैच में, जहाँ पे हम करेंगे पोस्टमार्टम कि किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया। तो आज दिल धड़केगा हमारा। कल था, देखिए पहला, अभी 2 ऑल चल रहे हैं, पहला मैंने कहा था सीएसके जीतेगा, सीएसके ने जीती, बाजी मारी। उसके बाद मेरा दिल था, धड़कता था दिल्ली कैपिटल्स के लिए, और आज मेरा कॉर्नर रहेगा आरसीबी के लिए। यार मैं चाहती हूँ टीम अच्छी करे, देखते गए। आज मैं सोच रही हूँ रेड पेन किया हूँ, पूरा सपोर्ट करूँ आरसीबी को। मिलेंगे ठीक शाम 7 बजे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है जो आप मुझसे जानना चाहते हैं, तो आप #AskReema करके पूछ सकते हैं। आपके हर सवालों का जवाब मैं दूंगी TV9 भारतवर्ष के जरिए। थैंक यू सो मच। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ।